बासुड़ी की थाली रेडी है। क्या आपकी भी रेडी है? तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। ये देख तो वेलकम बैक ममता तड़ागी ब्लॉग्स। सभी को प्यार भरा प्रणाम और राधे राधे। तो जो आज का ब्लॉग हम शूट कर रहे हैं वो है शीतला अष्टमी के ऊपर। और शीतला अष्टमी में आप कैसे कैसे तैयारियां करते हैं उसके ऊपर ये ब्लॉग आज बनाने जा रही हूँ। यहाँ राजस्थान में बासोड़ा के नाम से फेमस है ये फेस्टिवल। होली के 8वें दिन सेलिब्रेट किया जाता है, पूजा जाता है। सप्तमी वाले दिन बनाए जाते हैं तरह तरह के पकवान। उसको शाम के टाइम बना के अगले दिन माता जी को भोग लगाते हैं और फिर उसी प्रसाद से मॉर्निंग की स्टार्ट आप लोग करते हैं। तो इस ब्लॉग के माध्यम से बताते हैं कैसे कैसे तैयारियां रहती हैं और सबके वहाँ अलग अलग पकवान बनते हैं। और कुछ स्टोरी हम अपनी मम्मी से भी पूछेंगे इसके बारे में कि देवभूमि में भी ये कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। और देवभूमि में ये सेलिब्रेट किया जाता है शीतलाष्टमी वाले के दिन, शीतलाष्टमी के नाम से ही। कई जगह शीतलाष्टमी सप्तमी वाले दिन भी पूजी जाती है। तो अब हम देखते हैं इस ब्लॉग के माध्यम से और आप लोग हमारे साथ बने रहें, देखते रहें। यहाँ पे मैं और मम्मी किचन में लगे हुए थे, फ्रेश ऑयल यूज़ कर रहे थे क्योंकि सारा खाना पूजा में चढ़ना था, भोग लगना था। तो फ्रेश ऑयल निकाला था मम्मी ने पाउच। और यहाँ पे मम्मी मुझे चॉप करके दे रहे थे। तो कुछ इसमें चौलाई के पत्ते हैं, आलू हैं। सारा खाना जो तैयार हुआ है बिना लहसुन प्याज का है। तो बेटी की फरमाइश पे दही बड़े भी बने थे, ऐड करे थे हमने। बीच में मम्मी पूछते भी रहते थे कि क्या क्या तैयार हो रहा है, क्या क्या रहना है। तो डिसाइड हुआ था कि सूखी सब्जी नहीं बनाएंगे, कढ़ी बनाएंगे लिक्विड फॉर्म। तो वेलकम बैक है हमारी मम्मी जी का ब्लॉग में। मम्मी आप बताओ शीतलाष्टमी के बारे में कुछ जानकारी दो। शीतलाष्टमी के दिन पूजा करते हैं सुबह को। सप्तमी के दिन खाना बनाते हैं पूरा, चावल, दाल, पूड़ी, पकौड़ी, शक्कर पारे, जितना आइटम बना सको सब माता को भी रखते हैं थोड़ा थोड़ा करके। सुबह राबड़ी बनाते हैं राजस्थानी लोग, दही चढ़ाते हैं। सुबह उठ के ठंडे पानी से नहा के सीधा माता जी को भोग लगाने ले जाते हैं बासी खाने को। फिर वहाँ पर माता जी को खाना चढ़ाते हैं, खिलाते हैं। और हमारे वहाँ पे उत्तराखंड में वहाँ शीतला माता का मंदिर जाके अष्टमी के दिन ही सुबह सुबह वहीं पर भोग बना के वहीं भोग लगाते हैं, वहीं खाना बनाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि वहाँ पे गर्म खाना बनाते हैं, यहाँ ठंडा बनाते हैं? जगह है वहाँ बासी खाना का नहीं रहता है। यहाँ के लोग ज़्यादा बासी का भी उपयोग करते हैं। यहाँ गर्मी रहती है इसलिए कहते हैं कि बासी खाना ठंडा हो जाता है, इसलिए उसको खाते हैं, ठंडे का ही भोग लगाते हैं। तो मतलब जो ये शीतलाष्टमी है ये देवभूमि में भी मनाई जाती है? हाँ, वहाँ भी मनाई जाती है। वहाँ ताज़ा ताज़ा पकवान बना के भोग लगाते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू मम्मी जानकारी देने के लिए। खेल करता था और ऊपर और उसका क्या कर भी जाता था ना। गाइस ये माँ खा रहा, दूध बात खा रहा है गाइस। खाओ खाओ भी चम्मच खाओ, मैं खिला दूँ। ये दूध बात खाते हैं। फिर यहाँ पे हम दोपहर में से लगे थे, मैं और मम्मी। 3:30 बजे से हम लोग चालू हो गए थे रसोई में, तो 8:30 बजे तक हम लोग फ्री हो गए थे। काफ़ी चीज़ें मम्मी ने बनवाई हैं, मीठे गुलगुले, हमारी उत्तराखंड के लैंग्वेज में बोलते हैं पुए। और कुछ पकौड़ियाँ बनवाई हैं। पूड़ियाँ इस बार हम लोगों ने स्किप की हैं क्योंकि ऑलमोस्ट जो सारा खाना है वो ऑयली है। तो हमने चपाती इस बार इसमें रखी हुई हैं। और बीच में कोई शाम के टाइम पे हमारे नॉन आ गए थे तो फिर चाय भी बनानी पड़ी थी। तो थोड़ा सा ब्रेक मिल गया था कि थोड़ी सी चाय भी हम लोगों ने ले ली थी। इस बार बेटी की डिमांड पे स्पेशली कुछ नया आइटम ऐड हुआ है दही बड़े का। वैसे लगभग उसकी बुआ जी के वहाँ से आ जाता है बासोड़े पे दही बड़े। जानवी की बुआ जी बहुत अच्छे बनाती है। तो इस बार जानवी की डिमांड थी कि नहीं मम्मा इस बार आप भी दही बड़े बनाओ। तो कभी जानवी की बुआ जी आएंगी तो ब्लॉग में मैं ज़रूर आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊँगी उनके साथ। और फिर यहाँ पे हम लोग मतलब चाय भी इंजॉय कर रहे थे और खाना भी बना रहे थे। सब कुछ जल्दी जल्दी बनाना था क्योंकि शीतलाष्टमी का खाना बनाने के बाद हमें शाम के खाने की भी तैयारियाँ करनी थी। यहाँ पे मैं बेसन निकाल रही थी, फटाफट बनाने की तैयारी कर रही थी। मम्मी ने कहा था कुछ सिंपल वाले भी बनाने हैं पकौड़े, मतलब जिसमें। तो अभी ब्लॉग में मम्मी ने बताया सबको कि हमारे देवभूमि में भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है। सिर्फ अंतर इतना है कि राजस्थान की जो भूमि में है खाना एक दिन पहले बना के सप्तमी या छठी वाले दिन, जिनके वहाँ सप्तमी पूजी जाती है, वो 6 डे में, होली के 6 डे में बना के 7 डे में कर देते हैं। और जिनके वहाँ अष्टमी पूजी जाती है, शीतला अष्टमी जिस दिन माता का डे होता है, तो कुछ लोग सप्तमी वाले दिन बना के अष्टमी वाले दिन इसको माता को पूज के फिर मॉर्निंग में सब लोग अपना रूटीन चालू करते हैं। तो फ़र्क इतना ही है कि देवभूमि में गर्म खाना बनता है सेम डे, और राजस्थान की जो भूमि है यहाँ पे एक दिन पहले का बनाया जाता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि राजस्थान की जो भूमि जलवायु है यहाँ गर्म है, और जो उत्तराखंड की देवभूमि की जलवायु है वो ठंडी है। तो वहाँ पे गर्म खाना चलता है, यहाँ पे ठंडा चलता है। और एक बात और, अगर हम इसे साइंटिफिक रीज़न, वैज्ञानिक तरीके से भी देखते हैं
तो कई हद तक ठीक है। मतलब सर्दियों में क्या होता है, हम गरम गरम चीज़ें खाते हैं तो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम वो सब चीज़ें ऑब्जर्व कर लेता है, तो आराम से हमें पच जाता है। और एक तरीके से ना एक अलर्ट मिल जाता है हमारी बॉडी को कि अब भाई गर्मियों के दिन चालू हो गए हैं, होली के बाद से धीरे धीरे गर्मी आने लगी, तो आपको बासी खाने को अवॉइड करना है। तो एक डे जो हम लोगों के सारे पूरे देश में से कल्चर के रूप में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, त्यौहार की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आज के दिन तक ही आप बासी खाने को यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद गर्मी में आप बासी खाना नहीं खा सकते हैं। और अभी जैसे हमारे पास पड़ोस में, हमारे खुद के घर में अभी जैसे मौसम चेंज हुआ है तो सबके साथ एक जैसी प्रॉब्लम आ रही है कि सबके पेट में दर्द रह रहा है, पेट में दर्द। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का जो डाइजेस्ट सिस्टम है ना, तो वो भी हमें इसमें जवाब दे रहा है कि अब हमें ज़्यादा बासी नहीं खाना है। जैसे सर्दियों में चल जाता है गरम गरम, अभी यहाँ पे क्या होता है इसमें सर्दियों में, अब गर्मियों में क्या होगा, ठंडी ठंडी चीज़ें चलेंगी। आप इसको एक टाइम तक नहीं खा सकते हो, चाहे कम बनाओ पर ताज़ा खाओ। गर्मियों में नहीं पचता है, पानी भी नहीं पचता है लोगों को। तो ब्लॉग के माध्यम से मम्मी ने जो जानकारी दी उत्तराखंड की, और हम यहाँ राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान में भी हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। तो आपने इतना जाना होगा कि भैया कैसे शीतलाष्टमी सेलिब्रेट होती है। सब जगह सेलिब्रेट होती है। गुजरात में बूढ़े बासोड़े के नाम से ये फेस्टिवल मनाया जाता है, और गुजरात में दिवाली के बाद इस फेस्टिवल को मनाते हैं। और राजस्थान में आज मनता है, उत्तराखंड में भी सेम डे ही मनता है। तो आई होप आप लोगों को हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी है। और हमारे बासुड़ी की तैयारी तो हो चुकी है, जो यहाँ राजस्थान लैंग्वेज में बोलते हैं। शीतलाष्टमी की तैयारी शुरू हो चुकी हैं। तो कुछ और भी बताना चाहते हो क्या मम्मी आप? हाँ बताओ। इसमें जो माता निकलती हैं, चेचक हो जाते हैं। हाँ, चेचक माता या भौतिक माता ये आती है ना, उसके लिए भी माता शांति से मतलब मान्यता, उनको ज़्यादा परेशान नहीं हुए, बच्चे बड़े जिनको भी होते हैं, इसलिए मानते हैं ज़्यादा ये बासी खाने का। तो आप लोगों को, मम्मी को भी कुछ याद आया तो मम्मी ने बता दिया। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा हमारा ये ब्लॉग। और कमेंट्स करके ज़रूर मतलब बताइएगा कि किस किस के वहाँ पे शीतलाष्टमी पूजी जाती है। और हमारे वहाँ तो पूजी जाती है, तो इसलिए हमको लगा कि ब्लॉग बना के डालना चाहिए। तो आज की जो हमारी तैयारी रही है, दोपहर हम शायद 3 बजे से लगे हैं, मैं और मम्मी बच्चों के साथ। तो हमारी तो तैयारी हो चुकी है। कल का जो ब्लॉग होगा अष्टमी पूजने का हम बनाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि कौन किसके वहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। और हमारे नेक्स्ट ब्लॉग को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। बाय मम्मी। मम्मी के लिए तो गुड नाइट, क्योंकि मुझे तो भी बहुत सारी एडिटिंग करके अपडेट करना है। तो मम्मी के लिए गुड नाइट और आप सबके लिए बाय बाय। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे शीतलाष्टमी की तैयारियाँ हो चुकी हैं। जो ये सारा फूड और थाली बन के तैयार है, तो हम कल मॉर्निंग में इसको एंजॉय करेंगे। और सब चीज़ रेडी है बच्चों के लिए। शेक के लिए दूध, कढ़ी, दही बड़े, पकौड़े, पोहे, चटनियाँ, चावल, रोटियाँ, सब चीज़ रेडी है। बस कल का ब्रेक है किचन से।